गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 और इसमें हम 12 तक सवाल कर चुके हैं और अब हम आगे 13वें सवाल से लेकर जो आगे पूरे सवाल दे रखे हैं 20 तक है लगभग सभी को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा 13वां सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 8 के हमें 15 गुणज ज्ञात करने हैं शुरू के। तो प्रथम पद क्या होगा? 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा। इस तरह की सारी संख्याएं आती चली जाएंगी, है ना। तो यहां पर देखिए ए का मान प्रथम पद 8 है, डी सार्वंतर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। यहां पर एन दे रखा है 15, एन का मान 15 दे रखा है। हमें 15 पदों का योग निकालना है, मतलब एस एन निकालना है। तो ऐसा सूत्र क्या होता है? एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है। अब यहां पर s n का मान 15 है तो s 15 बराबर 15 बटे 2 2 गुणा 8 प्लस 15 माइनस 1 d का मान 8 है यहां पर। तो 15 बटे 2 8 दूनी 16 प्लस यहां पर 15 में से गए तो 14 14 गुणा 8 करेंगे तो 14 गुणा 8 करके देख लेते हैं। 8 चौक 32 सल की 2 सल की 3 8 8 3 11 112। अब क्या करेंगे हम? 15 बटे 2 गुणा इनको जोड़ेंगे तो 16 और 12 कितने हो गए? 16 और 12 128, ये हो गए 128। अब 2 का भाग 128 में देंगे तो कितना होगा? 64। 15 गुणा 64 तो 15 चौक 60 असल की 6 15 छक्की 90 और 96 960। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हुआ 960। देखिए 14 सवाल 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या क्या होगी? 0 तो ना तो सम होती है ना विषम होती है। अगर एक की बात करें तो विषम, फिर 2 सम, फिर तीसरी विषम, इस तरह से 1 3 5 7 9 11 13 15 और लास्ट विषम संख्या होती है 49। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कितने पद हैं। तो a बराबर 1 है, d बराबर 3 में से गए तो 2। यहां पर हमारे पास में an मतलब अंतिम पद 49 दे रखा है तो हमको n का मान निकालना है। पहले तो n का मान निकालना है, उसके बाद में sn निकालना है। ये सारी चीज याद करनी है। ठीक है, तो पहले an बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां पर देखो इसका मान है 49, a का मान 1 प्लस n माइनस 1 d का मान है यहां पर 2। a किधर आएगा तो 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 गुणा 2, तो यहां हो गए 48 और ये 2 गुणा में आते आ जाएंगे भाग में, तो यहां n माइनस 1 कितने बचे? 24। ये a की तरह आकर जुड़ जाएगा तो यहां n बचेगा, तो n बराबर कितने हो गए? 25। ठीक है, हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। n का मान 25 है तो s 25 बराबर 25 बटे 2 2 a का मान 1 है प्लस 25 माइनस 1 d का मान 2 है। तो 25 बटे 2 2 एकम 2 प्लस यहां बचे 24 24 गुना 48 48 और 2 50 तो 25 गुना 50 बटे 2। तो 50 में अगर हम 2 का भाग दें तो 25 ही आएगा, तो 25 गुना 25 25 गुना 25 करेंगे तो कितना आता है? 625। तो ये हो गया s 25 मतलब 25 पदों का योग। इसका मतलब सवाल ये था 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का योग कितना हो गया? 625। ये हमारा 14 सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, मतलब प्रथम पद यहां पर 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, चौथे दिन के लिए 350 रुपए और इस तरह से ये राशि बढ़ती चली जाएगी, है ना। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस प्रकार कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? मतलब यहां पर आपको साफ साफ दे रखा है n का मान 30 है। देखिए a बराबर क्या दे रखा है यहां पर 200 और d बराबर क्या होगा? 250 में से 200 घटाएंगे तो 50।
n का मान 30 दे रखा है यहां पर, तो हमें Sn निकालना है। Sn बराबर क्या होगा? तो देखिए यहां पर Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, देखिए यहां पर Sn और An का मान हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि यहां पर हमें सभी दिनों का निकालना है, जोड़ निकालना है, इसलिए हम यहां पर Sn निकालेंगे। अगर यहां पर हमें ऐसे बोलते हैं 30वें दिन का क्या होगा, ओनली 30वें दिन का, तो 30वें दिन का तो वही 50 रुपए होगा, है ना, पर डे 50 रुपए बढ़ रहे हैं ना, इसलिए। अब देखो यहां पर हम मान रखते हैं n का, तो n 30, ये s 30 बराबर 30/2 2 a का मान कितना है 200 प्लस 30 माइनस 1 d का मान क्या है यहां पर 50। हल करेंगे तो यहां पर बचेंगे 15, यहां पर 200 गुणा 2 करेंगे 400 प्लस यहां पर 29 गुणा 50 करेंगे तो 15 अपनी जगह पर 400 प्लस 0 लगा दिया, 5 से गुणा करेंगे 9 5 45 की 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो कितने हो गए 15 गुणा 1400 और 1450 और 400 कितने हो गए 1850। अब देखिए यहां पर 15 से गुणा करेंगे तो 0 ऐसे कैसे लगा देंगे, 15 5 76 की 7 15 अंडर 200 नहीं 15 5 15 15 7 105 गुणा 120, तो 15 120 और 7 127 असल की 12, 15 कम 15 और 12 15 और 12 होते हैं 27। ठीक है, मतलब एक महीने भर का किराया उसका कितना हो जाएगा 30 दिन का 27,750 रुपए उसका जुर्माना हो जाएगा। 16 सवाल देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर कितनी राशियां हैं, यहां पर राशियां दे रखी हैं 700 रुपए और 7 नगद पुरस्कार है। मतलब प्रथम पद A है, दूसरा A-20 है, तीसरा A-40 है, चौथा A-60 है, A-80 है और A-100 है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और A-120 है। इस तरह से ये हमारे 7 पद हो गए और इन सभी का योग कितना दे रखा है यहाँ पर 700 रुपए। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है क्या कि प्रत्येक राशि कितने कितने रुपए की होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको एक तो सीधा तरीका है कि सभी को जोड़ दो, a प्लस A-20 प्लस A-40 प्लस A-60 प्लस A-80 प्लस A-100 प्लस A-120 बराबर 700 रुपए। अब देखिए यहां पर 7 तो A हो गए, माइनस 20 और 40 60 60 60 120 120 और 80 200 300 420, 7A माइनस 420 बराबर 700, 7A बराबर 700, ये माइनस इधर जाकर प्लस का हो गया 420, तो 7A बराबर कितना हो गया यहाँ पर 7 और 4 11 1120, A बराबर क्या हो गया 1120 में हम 7 का भाग देंगे तो A का मान निकल कर आएगा 7 एकम 7, बचे कितने 4, उतार ले 2 42 हो गए 7 संग 42 और ये 0 ऐसे कैसे। मतलब यहाँ पर प्रथम पुरस्कार कितना था 160 रुपए का था। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पुरस्कार ये प्रथम हो गया, दूसरा पुरस्कार कितना होगा, दूसरा पुरस्कार कितना होगा 20 रुपए कम हो जाएगा तो मतलब 140। इस तरह से तृतीय इसमें से 20 कम कर दो तो 120। इस तरह से चतुर्थ चौथा पुरस्कार कितना हो जाएगा 100 रुपए, पांचवा कितना हो जाएगा 80 रुपए, छठा हो जाएगा 60 रुपए और सातवां हो जाएगा यहाँ पर 40 रुपए। ठीक है, तो ये इसके आंसर होंगे। तो 7 पुरस्कारों में मैंने बराबर बांट दिया, तो ये तो एक सादा तरीका था। ठीक है, अगर इसके अलावा हम यहाँ पर देखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर इन सभी में इसको दूसरे तरीके से मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। देखिए हम कैसे बांट सकते हैं। यहाँ पर a बराबर तो a है ही है ना, a तो a है, d बराबर क्या होगा A-20 माइनस a, तो मतलब माइनस का b आएगा। ठीक है,
और यहाँ पर हमें SN दे रखा है, SN दे रखा है यहाँ पर 700 रुपए, मतलब सारा योग 700 रुपए होगा इनका। ठीक है, N का मान दे रखा है यहाँ पर क्या, यहाँ पर 7 पुरस्कार है, ये दे रखा है। तो अब हमें प्रथम पुरस्कार ज्ञात करना है, इसके लिए A का मान ज्ञात करना है। तो हम उसी सूत्र में रखेंगे SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 D, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमारे पास में SN का मान 700 है, N का मान हमारे 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 D का मान क्या दे रखा है हमको, माइनस का 20। ठीक है, ये हमारे पास में सारी संख्याएं हैं। तो 700, ये 7 नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे, 2A प्लस यहाँ पर बचेंगे 6, 6 गुणा 20 करेंगे तो 120, लेकिन माइनस के 120। ठीक है, ये बराबर में हो गए, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर वो 7 से ये 100 बार कट गए, 100 गुणा 2 करेंगे तो 200, ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो 120 बराबर 2A, है ना। और ये कितने हो गए, 320 बराबर 2A। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 320/2, तो A बराबर आएगा 160 रुपए। मतलब प्रथम पुरस्कार यहाँ पर 160 रुपए आ गया, तो 20-20 रुपए कम करते करते हम सारे पुरस्कार ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा एक कॉमन तरीका था और वो हमारे सामान्य श्रेणी का तरीका था। ये हमारा 16वां प्रश्न हो गया। देखिए 17वां सवाल, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 के तक के लिए चलता रहेगा, है ना। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो प्रथम कक्षा कितना पेड़ लगाएगी, देखिए प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग है, तो कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे, 3। कक्षा 2 के द्वारा कितने हो जाएंगे, 6, है ना। कक्षा 3 के द्वारा कितने हो जाएंगे, 3 3 9, और इस तरह से करते हुए कक्षा 12 के लिए कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, तो हर एक के लिए ये हमको ये दिखाई दे रहा है। यहां पर हमारे पास में an बराबर कितने हो गए, 36, है ना। a का मान क्या है यहाँ पर, प्रथम पद 3, d का मान क्या है यहाँ पर, 6 में से 3 हटाएंगे तो 3 बचेगा। हमें यहाँ पर लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब SN। तो n/2 2A प्लस N माइनस 1 D, ये ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए AN है हमारे पास में और SN हमको यहां पर देखिए N का मान 12 है यहां पर। चलो ये तो N का मान 12 दे रखा है, सीधे सीधे देखो N का मान 12 है ना। हल करते हैं, देखो S12 बराबर 12/2 2, A का मान 3 प्लस 12 माइनस 1 D का मान 3, तो कितने पेड़ हो जाएंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे, 3 और 6 प्लस 11 की 33, 33 और 6 कितने हो गए, 39, 6 गुणा 39। तो S12 बराबर कितने हो जाएंगे, देखो 9 छक्की 54, असल की 5, 6 की 18 और 5 23, 234 पेड़ लगाए जाएंगे उस क्लास के द्वारा। ठीक है, ये हमारा 17वां प्रश्न हो गया। 18वां प्रश्न देखिए, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में त्रिज्या क्या है, R1 R2 R3, इस तरह से त्रिज्या क्या चल रही है यहाँ पर बराबर 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से चलती हुई है। ठीक है, और ध्यान रखें यहाँ पर इनकी संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पर 13 दे रखी है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। और हमें यहाँ पर क्या याद करना है, इस सर्कल की कुल लंबाई याद करनी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमें
इन सभी का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ए और डी का मान निकालेंगे, फिर अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, है ना। तो देखिए क्या होगा। पहले तो हम देख लेते हैं हर एक का परिधि। अर्धवृत्त बन रहे हैं यहां पर इस तरह से, देखो इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से बन रहे हैं ये। तो यहां से और यहां तक का जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। इस तरह से ये भाग की परिधि, ये भाग परिधि, ये सारे परिधि है, लेकिन आगे आगे वृत्त है इसलिए अर्धवृत्त की परिधि निकलेगी। तो यहां पर हम देखिए पहला क्या होगा, पाई r1, पाई r2, पाई r3, इस तरह से एक श्रेणी बन जाएगी इनकी। तो पाई r1 का मान क्या है 0.5, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5, इस तरह से ये चलता हुआ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर a का मान क्या है 0.5 पाई, d का मान क्या होगा, एक पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई, ये d का मान भी है। n का मान दे रखा है 13। तो हमें टोटल स्पाइरल की लंबाई चाहिए, इसके लिए हमें Sn ज्ञात करना होगा। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और n का मान क्या है यहाँ पर 13, तो S13 बराबर 13/2 2, a का मान क्या है यहाँ पर, a का मान है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1, d का मान क्या है 0.5 पाई, ये हो जाएगा। तो 13/2, 2 से आधे गुणा करेंगे तो 1 को पाई से किया तो पाई, प्लस यहाँ 12 बचेंगे, 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 6 को पाई से गुणा किया तो 6 पाई, है ना। 6 और 1 7 पाई। आगे देखो S13 बराबर 13/2 गुणा 7 पाई। अब 13 7 91/2 पाई, ये इसका मान निकल आएगा। तो अगर हम पाई का मान रखकर इसका हल निकालना चाहें तो और भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हो सकता है तुम्हारी बुक में आंसर यही दे रखे हैं, तो इसी तरह से आप इनको हल करेंगे। ठीक है, तो आप इसका मान रखकर निकालना चाहें तो आसानी से निकल जाएगा। देखो हम 22/7 रख लेते हैं, 91/2 गुणा 22/7, तो 7 का भाग 13, 7 91 13, है ना। 13 गुणा 22, देखो इसका भाग इसमें 11 बार, तो 11 गुणा 13 करेंगे, 13 11 33, असल की 3, 11 का 11 और 3 14, 143, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इन सभी स्पाइरल जो बन रहा था ना, उनकी लंबाई कितनी हो जाएगी 143 सेंटीमीटर। ये हमारा 18वां प्रश्न हो गया। 19वां प्रश्न, 200 लट्ठों को रेणी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। रेणी होती है एक तरह से बंडल बनाना, गट्ठर बनाना ना। मैं आप चित्र में दिख रहा होगा आपको किस प्रकार से दिख रही है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे ऊपर वाली में 18 इस तरह रखे गए हैं। ये लट्ठे 200 है। ठीक है, तो इसके लिए कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी, तो यहां पर हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हमको n का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहां पर a बराबर 20 है ना, अगली पंक्ति में 19 है, मतलब d का मान क्या होगा 19 माइनस 20 मतलब -1, और यहां पर हमारे पास में Sn दे रखा है 200 लट्ठे हैं। n का मान हमको ज्ञात करना है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला हो गया। Sn बराबर हमारे पास में 200 और n का मान हमारे पास में कितना है ज्ञात करना है, ये तो हमको 2a का मान है 20 प्लस n माइनस 1 d का मान क्या हमारे पास में माइनस का 1, तो ये 200, ये 2 यहां पर गुना हो जाएगा, है ना। n 20 गुना 40, यहां -1 से गुना करेंगे -n प्लस का 1, तो यहां पर n गुना होगा। देखो 40 और 1 41, तो 41 माइनस n, इससे गुणा करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 400। ठीक है, आगे हल करो तो -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 बराबर 0। अगर हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, -n का क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। तो यहां पर हमारी बड़ी वाली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या माइनस की, दोनों माइनस की होंगी,
n कॉमन लिया, n माइनस 25 माइनस यहां पर 16 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा n। यहां पर देखो ये संख्या प्लस की होगी ना, तो ये प्लस की रहेगी, तो यहां पर माइनस का 25 बराबर 0। तो n माइनस 16 और n माइनस 25 ये बराबर 0, तो n बराबर एक तो 16 आएगा, एक 25 आएगा। हम n बराबर 16 लेकर चलते हैं, तो यहां पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 d ये मान रख चलते हैं। तो यहां पर a 16 बराबर a का मान अभी निकाला था हमने 20 प्लस 16 माइनस 1 d का मान माइनस 1, तो 20 यहां पर बचेंगे 15, 15 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 15, तो यहां पर बचेंगे 5 बचेंगे a 16 बराबर। तो एक ये उत्तर बिल्कुल सही है। अगला उत्तर चेक कर लेते हैं। अगर ये प्लस का आया तो मतलब कोई लट्ठा बचेगा, और माइनस का आया तो गलत है आंसर। तो यहां पर n बराबर 25 रख के देख लेते हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो a 25 बराबर 25 प्लस नहीं a का मान है हमारे पास में 20 प्लस 25 माइनस 1 d का मान माइनस 1, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 24 को माइनस 1 से गुणा करें तो माइनस का 24 मतलब माइनस का 4 आ रहा है, a 25 बराबर, जो आंसर अपना गलत होगा। हमारा आंसर बिल्कुल सही है 16, a 16 बराबर 5, मतलब ऊपर ही ऊपर 16 लाइनें लगेंगी, तो हमारे यहाँ पर ऊपर ही ऊपर के 5 लट्ठे रहेंगे ऊपर ही ऊपर की लाइन में। ये हमारा 19वां प्रश्न हो गया। 20वां प्रश्न देखिए, एक आलू दौड़ या पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा एक अन्य आलू को एक सीधी रेखा में इस प्रकार परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। मतलब ऐसे ये बाल्टी है, इससे 5 मीटर की दूरी पर, यहां से 5 मीटर है पहला आलू रखा है, फिर उससे 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू रखा है, फिर उससे 3 मीटर की दूरी पर तीसरा आलू रखा है। इस तरह से यहां पर कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतिभागी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी? तो देखिए यहां पर उसको पहला आलू उठाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, पहला आलू उठाने के लिए चलना पड़ेगा 5 मीटर। दूसरा आलू, देखो ये पहला पद था, दूसरा आलू उठाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, देखो यहां से यहां गई, फिर यहां से यहां गई 10, और फिर ये और चली है, कितने हो गए 3। तो चलो ऐसे करो, देखो मान लो यहां से चालू किया तो पहला आलू उठाने के लिए 5 मीटर चलना पड़ा, यहां से दूसरे चलने के लिए 8 मीटर चलना पड़ा, तीसरे के लिए कितना चलना पड़ा, अब इसमें 3 और जोड़ेंगे तो 11 मीटर। इस तरह से ये चलकर रहना पड़ा। तो प्रथम पद तो ये हो गया है ना, a बराबर, और d बराबर क्या निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाए तो 3 मीटर, मतलब 3 निकल गया है यहाँ पर d। और यहाँ पर n का मान दे रखा है 10। ठीक है, यहाँ पर हमें कुल दौड़ निकालनी है, मतलब Sn निकालना है। Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो n का मान 10 हो गया, तो 10 बटे 2 2, a का मान कितना है यहाँ पर 5, 2 गुणा 5 प्लस 10 माइनस 1, d का मान कितना है 3, हल करेंगे तो 5 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पर 9 बचे, 9 किया 27, 27 और 10 37, तो 5 गुणा 37, तो 37 गुणा 5 करेंगे, साथ में 35 संख्या 3, 5 या 15 और 3 18, मतलब यहाँ पर उनको सारे आलू उठाने के लिए 125 मीटर चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। इसके सारे सवाल हमने कर लिए। किसी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब अगली प्रश्नावली 6.1 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।